स्वागत है क्लास 10 का मैथ क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सिद्ध करके दिखाना है 7√5 अपरिमेय संख्या है। 7√5 अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे कि अपरिमेय है, इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यानी विरोधाभास मेथड से हम लोग इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम लोग इसको परिमेय मान लें। तो यदि संभव हो तो हाँ, माना कि 7√5 अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि संभव हो तो माना कि अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है, तब इसे हमें P/Q के रूप में मानना पड़ेगा। तो चलिए माना कि इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q यहां लिख लीजिए ऐसे P और Q पूर्णांक हैं। ऐसा क्या किए, माना ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि 7√5 P/Q है, यानी P/Q के रूप में है तो परिमेय है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखिए ये 7 यहाँ इंटू है तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, √5 इक्वल टू P/7Q ले लिए। अब यहाँ देखिए यह √5 क्या है, √5 अपरिमेय है, चूंकि √5 अपरिमेय है, जबकि P/7Q परिमेय है, यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कैसे हो जाएगा जब एकदम उसका ग्रुप ही अलग है, उसका सेक्शन ही अलग है, तो कोई एक संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती है। तो चलिए जब यहाँ पढ़ी, जब देख रहे हैं कि √5 अपरिमेय है जबकि P/7Q परिमेय है, तो इसका मतलब कि यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ लिख दीजिए यह एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ। हम लोग मान लिए थे परिमेय नहीं मानना चाहिए था। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है, यानी हमारा मानना ही गलत था कि यह परिमेय है। तो क्या हुआ, जब परिमेय नहीं तो क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, यहाँ पर ऊपर में चलिए हम एक में लिख देता हूं, अतः पूरा इसको नोट कर लीजिए, अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव हुआ। क्लियर। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 6 + √2 है। 6 + √2 को हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देखिए यह है 6 + √2, 3 का 2, 6 + √2। इसको भी उसी मेथड से करेंगे। यदि संभव हो, आपको भाषा जो है उसी तरह लिखना है। आप क्या करें, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से, जैसे उसी तरह शुरू करेंगे। यदि संभव हो तो माना कि यह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। अब फिर उसको क्या करेंगे कि P/Q के बराबर मान लीजिए 6 + √2 बराबर P/Q। और इसको सिंप्लीफाई करके करिए, √2 बराबर P/Q -6।
अब यहाँ पर फिर लिखिए कि चूंकि रूट टू क्या है, अपरिमेय है, चूंकि रूट टू अपरिमेय है, जबकि P बटा Q माइनस 6 परिमेय है। परिमेय है तो यहां भी एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जो पहले पूर्व के प्रश्न थे उसमें जो भाषा हम लोग लिखे थे ठीक उसी प्रकार इसको पूरा करिए कि रूट टू अपरिमेय है जबकि P बटा Q माइनस 6 रूट टू अपरिमेय है जबकि P बटा Q माइनस 6 परिमेय है। यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? एकदम पहले जैसे भाषा में लिखे थे कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुआ है, अतः हमारा मानना गलत था, यानी कि 6 प्लस रूट टू अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ऐसा हम लोग रूट टू को किए हैं, सीधे 1/√2 को किए हैं, फिर इसका पहले वाला किए, फिर 6 प्लस, सभी की लैंग्वेज एक जैसा है। इसको प्रयास करिए, कोशिश करिए, क्योंकि एक ही जैसा बार बार बताना वो आपको अभ्यास करने की जरूरत है। उसको आप पकड़ने की कोशिश करें। मैथ सीख रहे हैं, मैथ सीखने में उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने से भी सॉल्व हम लोग करें। तो ये हुआ प्रश्नावली 1.3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।